शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 जुलाई 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर भागंती हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। ऐसी मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पर ना चलने से माया हरा देती है। बाप का बनकर हाथ छोड़ा, गोया मर गया। तकदीर पर लकीर लग जाती है। गीत सुना, दर पे आए हैं कसम ले। ओम शांति। मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने ये गीत सुना, जो जीते जी कुर्बान गए हैं, सभी तो कुर्बान नहीं गए हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हैं हम आसुरी परिवार से मरकर अभी ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचार्य श्री कृष्ण के मंदिर में बच्चे को श्री कृष्ण की गोद में दे देते हैं, परंतु वो तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं वैष्णव बनाने के लिए। ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते, कोई इब्राहिम की गोद लेते। कब होकर गए हैं वो फिर कब आएंगे ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो। अभी तुम जीते जी मरे हो। तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा दुर्गति से सद्गति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सद्गति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सद्गति सिर्फ तुमको मिलती है। सद्गति तो सबको ज़रूर मिलती है, परंतु ड्रामानुसार किसी को सतो प्रधान, किसी को सतो, किसी को रजो, किसी को तमो सद्गति मिलती है। भले तमो में आते हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं भोगते हैं, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सद्गति दाता पतित पावन तो मैं एक ही हूँ। पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सद्गति को पाते हो। मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं ना। अब तुम सब द्रौपदियाँ हो, बाप के बने हो तो बाप को कभी छोड़ना नहीं, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते हैं तो माया हाथ छुड़ा देती है। गोद तो ली, शुरू में चलते आए, अच्छे बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर में भी रखते थे, वो भी आश्चर्यवत भागंती हो गए। ये भी इस संगम युग की रस्म रिवाज है। आश्चर्यवत सुनंती कथनती मरंती, ये तो होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका ये मौत था, बाप का बनकर फिर हाथ छोड़ा तो गोया मर गया। तो भला इस दुनिया में तो भले इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसुरी दुनिया में चला गया। कोई कारण तो बनता है ना। भले कहेंगे ड्रामा,
परंतु श्रीमत पर ना चलने से माया से हार खा लेते हैं। तकदीर पर लकीर लग जाती है। ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई। बाकी देवताओं और आसुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया आसुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा, अब बच्चे लिखते हैं कि राखी बंधन के त्यौहार पर क्या करें। हर त्यौहार पर तैयारियां तो करते हैं ना। रक्षाबंधन के पर्व उपलक्ष्य में इन एडवांस जाकर राखी बांधते हैं। इनका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ राखी बांधते थे, अब ये रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच और स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असुल सन्यासियों से भी ऊंच हैं, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मण राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वो राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते जटाएं खोल दी। ऋषि लोगों की जटाएं भी हमेशा खुली रहती है। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम हराम है। अंदर में ये जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया है तब तक सुख कहाँ है। सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अभी करना है। अब तुम जानते हो रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। अब ये त्यौहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला जिसने राखी बंधन की राय निकाली। कोई एक राय निकालते हैं, फिर उसका नाम बाला हो जाता है। तो ये पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमारियाँ बांधती है, तुम गृहस्थी को भी जाकर बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है, कुमार हो व शादी किया हुआ हो। शादी किया हुआ फिर पवित्र रहे, ये तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते, भगवान कहते हैं कि ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो भी नहीं बनते हैं। तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए कि प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो है ही विकारी वो तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो ये कुमार कुमारियों की रस्म रिवाज चली आती है। अब तुम समझते हो कि ये त्यौहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है ही सभी पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार नहीं है। ऐसे नहीं कि ये सतयुग से लेकर रिवाज चला आया है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मनाते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, परंतु पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वो तो बताओ। बेचारों को मालूम नहीं है, ये भी क्लियर करके लिखना है। उत्सव सब हैं इस समय के। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं है। ये तो द्वापर में कुछ समय के बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता। जैसे यहाँ मनाते हैं, यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उसका उत्सव का महत्व कब का है ये समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है ये उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं कि ये अंतिम जन्म हम पवित्र बनेंगे, भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए। तुम बच्चों के लिए इस रक्षाबंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को ही हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना, पतित पावन आओ। तो जो गायन है वही प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित से पावन बनो।
बाप आकर प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद है रक्षाबंधन। होली भी ज्ञान की है। तुरिया और होली दोनों इस समय के हैं। होली अर्थात पवित्र बनो, तुरिया माना ज्ञान धारण करो। वो फिर पत्थर ठीकर गोबर आदि आदि बनाकर क्या क्या करते हैं। तो पतित पावन बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मातेले और सौतेले होते हैं। मातेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे के सब कारोबार, मिल्कियत आदि को जानते होंगे ना। मातेले वो हैं जिनका बाप से पूरा लव है। मातेले भी नंबरवार होते हैं, सौतेले भी नंबरवार होते हैं। कोई कपूत कोई सपूत तो होते ही हैं। शिव जयंती भी संगम पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, ये बहुत ऊंची है। लीप सदी 20वीं सदी कहते हैं ना। इनमें भी ये सदी जिनमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीपमाला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जानते हो शिव जयंती के बाद फिर है पवित्रता की बात। शुरू से लेकर पवित्रता पर झगड़ा चला आया है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धुरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति चाहिए। ज्ञान का धुरिया भी चलता रहता है। ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। सब कहते हैं कि ये कौन आया है जो कहते हैं घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहकर दिखाओ। सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ देते हैं, घर बार छोड़कर जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? तो बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा है। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन है पवित्र बनने बनाने का यादगार पर्व। आज बाबा रक्षाबंधन पे पूरा ध्यान दिला रहे हैं। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चे ने क्या भक्ति की, बाबा ने झट सबको साक्षात्कार करा दिया तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, ये भी ड्रामा ही कहेंगे। शुरू की बात बाबा याद दिला रहे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। ये सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम लेकर सारी बदनामी कर दी है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। श्री कृष्ण सत्युग का प्रिंस, उसने चीर हरे ये किया। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते। वो अपनी तरफ से वो भजन गा रहे हैं, उनका गुणों का गायन कर रहे हैं, परंतु उनका गालियाँ दे रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं, उनके चरित्र पे कीचड़ फेंक रहे हैं, वो उनको पता ही नहीं। ऐसे चरित्र तो गाए नहीं जाते ना। दुनिया वाले समझते बरोबर श्री कृष्ण ने ये सब कुछ किया होगा। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वो तो प्रिंस नामी ग्रामी था। फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं। घोड़े गाड़ी पर बैठकर पाठशाला चलाई जाती है क्या? उन्होंने ये दिखाया ना, गीता का उपदेश जब दिया युद्ध के मैदान में। अर्जुन के रथ के सारथी जब बने थे श्री कृष्ण, युद्ध के मैदान में थे, तब सारथी बन करके, तब हे अर्जुन हे पार्थ हे धनुर्धन, दो पार सामने भी सेना थी, कौरव सेना, इधर भी पांडव सेना थी, और उस समय उन्होंने ये उपदेश दिया। तो बाबा कहते घोड़े गाड़ी पर रथ पर बैठकर पाठशाला चलाई जाती है क्या? वहाँ उपदेश दिए जाते हैं क्या? कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया और कहाँ तुम्हारी ये युद्ध है? ये है माया पर जीत पाने की युद्ध। असल में ये युद्ध चल रही है। तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर भी समझाना है। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियाँ जो गाई हुई हो, कुमारी हो जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बात है। फिर ये उत्सव सत्युग आदि में नहीं चलता है।
राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का, उनकी भी राजधानी है। वो इस समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। ये राजयोग है, तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है नहीं, बाप ने समझाया है राधे कृष्ण सो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा, नारायण जयंती कहाँ है? हाँ, नारायण का जन्मदिन तो मनाते नहीं हैं। तो नारायण कब जन्मा? वो बड़ा ही रूप दिखाया, बाल रूप दिखाया ही नहीं। और कृष्ण बड़ा होके कहाँ गया पता ही नहीं लोगों को। जो श्री कृष्ण है सो नारायण है। श्री कृष्ण जयंती सो नारायण जयंती। कारण तो होगा ना समझने के कारण सारा खेल ही मुझा दिया है। महत्व तो सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो है ही पवित्र दुनिया, सभी की आत्माएं जगी हुई हैं। उत्सव सब इस समय के हैं। अभी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अब पवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है, इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली आदि खाने में कोई अर्जा नहीं है। हाँ, शरीर तो क्या, आत्मा तो निर्लेप है, जो भी कुछ खाया हो तो शरीर से खाया। बाबा कहते नहीं, सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है ना। आगे काली पर मनुष्य की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे ना शंकर को कहेंगे। हाँ, ब्रह्मा और विष्णु के दो रूप गोरे से काले बनते हैं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप से पूरा लव रख मातेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है, कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा पॉइंट, रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्त्वम के वरदानी बाप समान भव। जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्त्वम अमृत वेले से लेकर दिन के समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाली दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके इस श्रेष्ठ झूले का श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। और गीत क्या सुना? दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है तो सुन ले, हम ना जाएंगे। ओम शांति। चलिए बाबा की याद